दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे समुद्र कितने गहरे हैं? क्योंकि कुछ जगह की गहराई तो इतनी है कि इसमें माउंट एवरेस्ट तक को आसानी से रखा जा सकता है और कुछ इससे भी ज्यादा गहरे हैं। हम अपने समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं और फिलहाल समुद्र की सबसे ज्यादा गहरी जगह जो हम इंसानों ने खोजी है वो है मरियाना ट्रेंच और इसकी गहराई 2010 में नापी गई थी तो वह निकली थी 10,916 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। मरियाना ट्रेंच जापान के साउथ में, फिलीपींस के ईस्ट में और मरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर ईस्ट में और फिलहाल ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है और इंसानों ने हमारे प्लेनेट की लगभग हर रहस्यमय जगह को एक्सप्लोर किया है और जानकारी जुटाई है, जैसे माउंट एवरेस्ट, सहारा रेगिस्तान, आर्कटिक की बर्फ, हर जगह इंसान ने खोज की है। इसी तरह मरियाना ट्रेंच में भी खोज करने की कोशिश लगातार इंसान कर रहा है, जबकि इतनी ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पर मशीन चलाना काफी मुश्किल है और ऐसी जगह पर नॉर्मल जीव नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है और सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। इसलिए जाहिर है कि यहाँ रहने वाले जानवर नॉर्मल जानवर से काफी अलग होंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज हम समुद्र की सबसे गहरी और रहस्यमयी जगह मरियाना ट्रेंच के बारे में बात करेंगे। मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है और चौड़ाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी लाकर रख दें फिर भी उसकी चोटी पानी से 1.5 किलोमीटर नीचे ही रहेगी। तो सवाल ये है कि हम इंसानों ने यहाँ क्या पाया, क्योंकि सालों तक साइंटिस्ट यही मानते रहे हैं कि इस जगह पर कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन हर कठिन सिचुएशन में सरवाइव करना ही तो लाइफ है। इसलिए 2012 में बहुत ही फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अकेले इस गहराई में जाने का फैसला किया। 60 साल के बाद कोई इंसान मरियाना ट्रेंच की इतनी ज्यादा गहराई में गया था। यहाँ जाने में और वापस आने में उन्हें 4 घंटे लगे। वो एक डीप सी चैलेंज सबमरीन से गए थे और उन्होंने इस गहराई में भी लाइफ होने के सबूत ढूंढ लिए। उन्हें यहाँ अलग अलग तरह के कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया मिले। अब तक हम मार्स की सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं इन कंपैरिजन टू मरियाना ट्रेंच। बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों को इतने हाई प्रेशर में सर्वाइव करना अपने आप में बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसलिए साइंटिस्ट अब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ कोई बड़ी जीव भी हो सकती है, क्योंकि इतने हाई प्रेशर में रहने वाले बड़े जीव बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ ऐसे ही कुछ जीव जो समुद्र की इन गहराइयों में रहते हैं। यहाँ इतना प्रेशर होता है कि यहाँ लोहा भी मुड़कर टूट जाएगा। मरियाना ट्रेंच में डिस्कवरी करने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत से रोबोटिक कैमरास भेजे हैं। ऐसे ही एक बार उन्हें केवल आधी गहराई तक जाने के बाद ही एक बड़ी और चमकदार गोल चीज पानी में तैरती हुई दिखाई दी। थोड़ी देर में तेज आवाज आई और सिग्नल टूट गया, लेकिन बाद में सिग्नल तो मिला, लेकिन वो चीज तब तक वहाँ पर नहीं थी। साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि वो कोई जीव है या फिर कुछ और। इसके अलावा और भी दूसरे मिशन के दौरान यहाँ पर साइंटिस्टों को एकदम अजीब जेलीफिश दिखी जो दिखने में एकदम एलियन लग रही थी, जबकि वो थी प्लेनेट अर्थ की। इसके बड़े बड़े टेंटिकल्स से रेड एंड येलो कलर की रोशनी निकल रही थी। ये मरियाना ट्रेंच के एक एरिया में देखी गई। इस एरिया को सबमरीन पी कहा जाता है। ये 3700 मीटर की गहराई में दिखी है। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं तो मरियाना ट्रेंच के फ्लोर पर हमें दिखे क्रिस्टेसन, जो झींगा मछली से रिलेटेड जीव है। लेकिन ये झींगा मछली काफी बड़े, लगभग 1 फीट तक के हो सकते हैं। हमारे अर्थ पर चमकने वाले जीव हमें जुगनू के अलावा कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन समुद्र के नीचे इतनी गहराई में कभी भी उजाला नहीं पहुंचता, क्योंकि केवल कुछ किलोमीटर के बाद ही लाइट रेस और नीचे नहीं जा पाती। इसलिए इतनी गहराई में रहने वाले जीव खुद ही रोशनी पैदा कर सकते हैं, जिस वजह से ये यहाँ पर आसानी से जिंदा रह पाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली कुछ मछलियाँ हैं जैसे बैरल आई फिश, डिप्सी हेचड फिश और सी डेवल एंगलर फिश। ये सभी खुद ही लाइट पैदा करके अपने दुश्मनों से बचती हैं और यहाँ पर सरवाइव करती हैं। फिलहाल ये सभी जीव मरियाना ट्रेंच में हमें मिले हैं, पर उसकी और भी गहराई में कैसे जीव हो सकते हैं ये अब भी किसी को नहीं पता और इस पर लगातार रिसर्च चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी हमें और भी अमेजिंग जीव देखने को यहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे रिसर्च इन द फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।